हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा अध्ययन का जो विषय होगा वो है मानव भूगोल के 3 सिद्धांत। विद्यार्थियों, मानव भूगोल के 3 सिद्धांतों में हम पिछले 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं क्रियाशीलता के सिद्धांत पर एवं पार्श्विकता के सिद्धांत पर। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जो मानव भूगोल का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वातावरण समायोजन के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों, पृथ्वी के धरातल के विभिन्न भागों का अध्ययन भूगोल का प्रमुख उद्देश्य रहा है। मानव भूगोल में मानव की केंद्रीय स्थिति को मानकर धरातल के परिवर्तन स्वरूपों का अध्ययन हम करते हैं। पृथ्वी के धरातल या प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व जैसे भूमि की बनावट है, जलवायु के कारक है, मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के तत्व है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि तत्वों का अध्ययन मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के द्वारा प्रभावित होने के साथ साथ मनुष्य अपनी बुद्धि से, कौशल, तकनीकी ज्ञान के आधार पर इन कारकों के साथ अनुकूलन भी करता है और इन कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन के अनुसार रूपांतरित करने की चेष्टा करता है। इस अनुकूलन एवं रूपांतरण करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? वातावरण समायोजन। विद्यार्थियों, कहने का आशय यह है कि जहाँ का जैसा वातावरण है उस वातावरण के अनुकूल ही मनुष्य को ढालना होगा। जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों पे जो जलवायु है वो समशीतोष्ण पाई जाती है और मरुस्थलीय क्षेत्रों की जो जलवायु है उष्ण पाई जाती है। ठंडे क्षेत्रों की जलवायु है वो शीतोष्ण पाई जाती है। अगर कोई समशीतोष्ण जलवायु का निवासी उष्णकटिबंधीय या उष्ण जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु में आएगा तो उसे उस गर्म टेम्परेचर, कम वर्षा के अनुकूल ही अपने शरीर को ढालना होगा या उस एनवायरनमेंट के अनुकूल ही समायोजन करना होगा। अगर कोई मरुस्थलीय क्षेत्र का निवासी या हम यूँ कह सकते हैं राजस्थान का निवासी अगर ध्रुव प्रदेशों में या फिर कनाडा है, अमेरिका है, रूस है, साइबेरिया में जाएगा तो उस ठंडे वातावरण के अनुकूल ही, क्योंकि वहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है, टेम्परेचर कम रहता है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में या राजस्थान में वर्षा कम होती है और टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। तो गर्म जलवायु का निवासी जब ठंडी जलवायु में जाएगा तो उस जलवायु के अनुकूल ही मनुष्य को ढलना होगा। यही वातावरण समायोजन का मुख्य कॉन्सेप्ट है। विद्यार्थियों, पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राकृतिक आदि तत्वों में विविधता पाई जाती है और यह एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को विभिन्नता का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। इस सिद्धांत को क्षेत्रीय विविधीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिसे हम भूपर्पट्टी कहते हैं, अनेक विविधताओं से युक्त है। धरातल पर कई पर्वत हैं, कई पठार हैं, कई मैदान हैं, कई झील हैं, कई महासागर हैं, कई खाड़ियाँ हैं, आदि विविधताएं पाई जाती हैं। यानी हमारे जो पृथ्वी का धरातल पे कई ऊंचे क्षेत्र हैं, कई नीचे क्षेत्र हैं, कहीं समुद्र कहीं धरातल ज़्यादा है, कहीं पानी ज़्यादा है। जैसे हम
बात करें उत्तरी ध्रुव पर धरातल ज़्यादा पाया जाता है उत्तर में, और जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है वहाँ पर महासागर की अधिकता पाई जाती है, पानी की अधिकता पाई जाती है। इसी प्रकार जल और स्थल के वितरण में व्यवस्था पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता। जलवायु के विभिन्न कारक तापमान है, वर्षा, पाला, ऊषा, आर्द्रता, वायुदाब आदि का वितरण धरातल पर विषमता पाया जाता है। जैसे हम उदाहरण दें, भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापमान और तीव्र वर्षा का प्रभाव होता है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में उच्च तापमान एवं वर्षा की करने के कारण वनस्पति हीन रहते हैं। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक तापमान पाया जाता है और इसलिए वहाँ पर वनों की अधिकता पाई जाती है। इसके विपरीत रेगिस्तानी क्षेत्रों में उच्च तापमान और वर्षा कम रहती है, इसलिए यहाँ पर कटीली वनस्पति पाई जाती है और कई क्षेत्र वनस्पतिहीन होते हैं। वर्षा भी 20 सेंटीमीटर से कम रहती है। इसी प्रकार हम सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परिवहन, उद्योग, बैंकिंग व्यवस्था, तकनीकी आदि को भी भूतल पर अत्यधिक विषमता पाई जाती है। छात्रों, इन विविधताओं एवं विषमताओं के कारण एक क्षेत्र के मनुष्य जब दूसरे क्षेत्र या प्रदेश में जाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने को बदलने की कोशिश करते हैं। यही वातावरण समायोजन का सिद्धांत है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि इन विविधताओं विषमताओं के कारण जब एक क्षेत्र का निवासी, मैंने कहा, जब गर्म क्षेत्र का या ठंडे क्षेत्र का निवासी गर्म क्षेत्र में जाता है और गर्म क्षेत्र का निवासी जब ठंडे क्षेत्र में जाता है तो धीरे धीरे वातावरण के अनुसार अपने को बदलने की कोशिश करता है। अगर उसे ज़िंदा रहना है, जैसे निश्चयवाद में, अगर तो उसे प्रकृति के अनुकूल ही अपने आप को बदलना होगा। यही वातावरण समायोजन का मुख्य कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए मनुष्य को 2 क्रियाओं का अनुसरण करना होता है। जब वातावरण के साथ मनुष्य समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है, तो उसे 2 क्रियाओं का क्या होगा, अनुसरण करना होगा। नंबर 1 है अनुकूलन और नंबर 2 है रूपांतरण या परिवर्तन। अनुकूलन की हम बात करें तो अनुकूलन भी 2 प्रकार का होता है, आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन। छात्रों, अनुकूलन में मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने को अनुकूलन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर देता है। यह अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत मनुष्य वातावरण के अनुसार बोलचाल, खान पान, रहन सहन आदि के अनुसार अपने आप को बदलता है। जबकि कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है तो जलवायु के विभिन्न कारकों के आधार पर उसके शारीरिक वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। विद्यार्थियों, जैसे अगर कोई हम उदाहरण दें, जैसे कोई यूरोपीय देशों का परिवार भारत के दक्षिणी भाग या अन्य उष्ण जलवायु वाले देशों में आकर रहता है तो उसके शरीर की त्वचा का रंग धीरे धीरे श्वेत या श्याम वर्ण में परिवर्तन होने लगता है। यानी कोई यूरोप देश का, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, यहाँ का कोई निवासी अगर दक्षिणी भारत यानी दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इन क्षेत्रों में यानी यहाँ की जलवायु क्या पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो जब यूरोप देश का निवासी दक्षिण भारत में आएगा तो दक्षिण भारत के लोगों का कलर है, वो त्वचा का रंग है, वो क्या होता है, श्वेत होता है, श्याम होता है। तो उनका कलर भी क्या होगा, श्वेत हो जाएगा और श्याम में चेंज हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।
अब आंतरिक अनुकूलन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक या प्राकृतिक। एक यूरोपियन परिवार जब केरल में जाकर बसेगा तो उसे प्रतिदिन की आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने बाहर जाना होगा। क्योंकि ये मलयालम भाषा नहीं जानते, अतः उन्हें मलयालम भाषा सीखनी होगी। इसके अतिरिक्त वहाँ की संस्कृति, रहन सहन तथा खान पान के बारे में भी जानकारी लेनी होगी। इस प्रकार यह यूरोपियन परिवार केरल में आने के बाद भाषा सीखी। तो ये क्या हो गया, ऐच्छिक परिवर्तन। यानी यूरोप का कोई निवासी जब केरल में जाएगा, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा यूरोपियन परिवार को सीखनी होगी। क्योंकि जब वो बाज़ार जाएगा तो वहाँ की रहन सहन, संस्कृति, खान पान के बारे में, भाषा के बारे में भी अध्ययन करेगा। उसे हम बोलते हैं ऐच्छिक परिवर्तन। उनका ये कार्य ऐच्छिक या आंतरिक अनुकूलन कहलाता है। जब यह परिवार लंबे समय तक वहाँ रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों में त्वचा में कुछ श्याम वर्ण के कण बन जाएंगे। यह परिवर्तन अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहलाएगा। इसे प्राकृतिक अनुकूलन भी कहते हैं। जब यह परिवार लंबे समय तक वहाँ रहेगा तो जो उसकी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, पैतृक, उसके आने वाली पीढ़ियाँ, उसका रंग भी क्या होगा, श्याम वर्ण का बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक अनुकूलन या अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन। मलयाली समाज के रहन सहन एवं वेशभूषा को अपनाना ब्राह् अनुकूलन कहलाता है। जब हम मलयालम समाज यानी केरल का जो मलयालम भाषा है उसके हम रहन सहन को, खान पान को, वेशभूषा को, उसकी संस्कृति को जब अपना लेंगे, यूरोपियन परिवार जब केरल में जाकर इन सभी चीज़ों को अपना लेगा तो उसे हम बोलते हैं ब्राह् अनुकूलन। मनुष्य द्वारा दूसरे क्षेत्र में जाकर बसने पर वहाँ की वेशभूषा के अनुसार अपनी वेशभूषा को भी बदल देता है। यह मनुष्य का ब्राह् अनुकूलन कहलाता है। अब हम बात करते हैं रूपांतरण या परिवर्तन की। क्योंकि वातावरण के साथ समायोजन के लिए मनुष्य को दो क्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है। पहले हमने बात करी थी अनुकूलन की, अब बात करेंगे रूपांतरण या परिवर्तन की। विद्यार्थियों, प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य जो कृत्रिम उपाय अपनाता है उसे रूपांतरण कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य जो कृत्रिम उपाय अपनाता है उसे क्या बोलते हैं, रूपांतरण। जैसे शीतोष्ण जलवायु के देशों में निवास करने वाले मनुष्य उष्ण जलवायु वाले देशों में आता है तो उसे वातावरण को अपने अनुकूलन करने के लिए प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन कमरों एवं गर्मी से बचने के लिए छतों का प्रयोग करता है। मैंने आपको बताया कि जब यूरोप का निवासी या साइबेरिया का निवासी यानी ठंडे जलवायु का निवासी जब गर्म जलवायु में आएगा यानी राजस्थान में आएगा या उष्णकटिबंधीय जलवायु में आएगा तो उसे वहाँ पर रेफ्रिजरेटर और अपने कमरों को गर्मी से बचाने के लिए एसी का उपयोग करेगा। क्योंकि वो ठंडी जलवायु का निवासी है और ठंडी जलवायु का निवासी जब गर्म जलवायु में आके बसेगा तो उसे उस एनवायरनमेंट के अनुकूल ही अपने आप को ढालना होगा या वातावरण को बनाना होगा। ये प्रक्रियाएं वातावरण का रूपांतरण या परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। अतः अनुकूलन एवं रूपांतरण की सम्मिलित प्रक्रिया को वातावरण समायोजन कहते हैं। विद्यार्थियों, समायोजन की प्रक्रिया पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में या जलवायु में चलती रहती है। जैसे टुंड्रा की हम बात करें, टुंड्रा प्रदेशों के निवासी कठोर शीत जलवायु से समायोजन करने हेतु शिकार करते हैं, बर्फ़ के मकान बनाते हैं, सील मछली की चर्बी जलाकर उसके मकानों को गर्म करना आदि क्रियाएं करते हैं। वहाँ कृषि हेतु धरातल का अभाव रहता है, वर्ष भर शीत जलवायु रहती है, अतः वहाँ के निवासी अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेते हैं। क्योंकि जो टुंड्रा के निवासी हैं, जो शीत जलवायु में रहते हैं,
तो वो उस एनवायरनमेंट के अनुकूल ही बर्फ़ के मकान बनाते हैं, सील मछली का शिकार करते हैं, तब वहाँ के वो ज़िंदा रह पाते हैं। वहाँ के निवासी अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेते हैं। इस प्रकार शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में रहने वाले प्रादेशिक जलवायु के आधार पर अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों तथा रुचियों के अनुसार करता है। मनुष्य अनउपजाऊ भूमि में खाद डालकर अपने ज्ञान के आधार पर उपजाऊ बना लेता है। धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मनुष्य अपनी रुचियों एवं शक्तियों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की प्रक्रिया वातावरण समायोजन है। प्रत्येक क्षेत्र के मनुष्य दूसरे क्षेत्र के साथ भी समायोजन करने का प्रयास करते रहते हैं। अतः समायोजन का सिद्धांत प्रादेशिक है। समायोजन की प्रक्रिया क्षण प्रतिक्षण चलती रहती है। विद्यार्थियों, वातावरण समायोजन के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि विभिन्न प्रदेशों के वातावरण द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर वहाँ के निवासी मानव वर्ग अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं और छांट के अनुसार वातावरण के साथ क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। और ये समायोजन दो तरीके से होता है, अनुकूलन और रूपांतरण। अनुकूलन और रूपांतरण। और अनुकूलन के भी दो भेद बताए मैंने, आंतरिक अनुकूलन और बाह्यानुकूलन। और आंतरिक अनुकूलन के भी दो भेद हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक यानी प्राकृतिक। इधर परिवर्तन की हम बात करें तो परिवर्तन में प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन या सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन। प्राकृतिक वातावरण में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार कृषि करना, मृदा को खाद डालकर उर्वर बनाना, सिंचाई करना आदि प्राकृतिक वातावरण में आता है। जबकि सांस्कृतिक वातावरण में भाषा है, संस्कृति है, रहन सहन है, खान पान में बदलाव लाना सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, मानव भूगोल के 3 सिद्धांतों में नंबर 3रा सिद्धांत था ये वातावरण समायोजन का, जिसमें मैं समझूंगा कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और समझें। थैंक यू।